नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होना जनता से, वहां पर्ची नहीं चलेगी। नया विकास का मॉडल आया है 2025 में। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आप अभी तक मास्टर प्लान क्यों नहीं लेके आ पाए। माननीय संसदीय मंत्री जी ने भी 2 बार आश्वासन दे दिया इसी सदन के अंदर कि जून तक लाएंगे। साल आने वाला 2026। सरकार से कहना है कि सबसे पहले मास्टर प्लान पे भी विचार होना चाहिए। आप नई व्यवस्था ला रहे हैं, नया मॉडल ला रहे हो, लेकिन आप जनता को विकास नहीं देना चाहते हो, सड़कें नहीं देना सकते हो, आबो हवा अच्छी नहीं देना सकते हो, पानी नहीं दे सकते हो। जमीनें बिल्डर बिचौलिया अपने हिसाब से खरीद रहे। बिचौलिया कैसे हो रहा है आपको पता है। कई बिल्डर माफिया आ गए आजकल तो प्रदेश में। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार सीधे चुनना चाहती है इस बिल के माध्यम से, लेकिन हमारे कुछ तर्क है। 1992 के अंदर 74वां संशोधन हुआ था संविधान में, और संविधान ने इसको एक तीसरी सरकार के रूप में मान्यता दी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय निकाय को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, लेकिन भावना ये थी कि सामूहिक रूप से निर्णय करेगी ये संस्था, ताकि स्थानीय रूप से सबको विकास और सबकी भागीदारी हो। भाव थे कलेक्टिव लीडरशिप के, लेकिन सरकार उसको बदलना चाहती है। मुझे लगता है बिल के में संशोधन भी आवश्यक है, उसके कुछ नुकसान भी है। स्थानीय मुद्दे और राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय शासन का असली फोकस पानी, सड़क, कचरा, नाली, स्ट्रीट लाइट को लेके से हट जाएगा। पूरी तरह पूरे राजनीतिक रूप से इस पर ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो क्या हम वहां पे नाली देना चाहते, सड़क देना चाहते, पानी देना चाहते, कि राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहते नगर पालिका को? पहले अखाड़ा ठीक है, मैं मानता हूं हॉर्स राइडिंग होती है, हर चीज में होती है, विधायकों में होती है, सांसद में होती है, तो ये तो सामान्य बात है। लेकिन ये आपका तर्क ठीक नहीं है कि सिर्फ हम हॉर्स राइडिंग को रोकने के लिए, खरीद फरोख्त को रोकने के लिए हम इस बिल को ला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उद्देश्य सिर्फ चुनावी मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का। इससे फायदा क्या होगा जनता को? क्या पानी बहने लग जाएगा? कि सड़कें जल्दी बनने लग जाएगी? कि कचरा समय पे अपने आप उठने लग जाएगा? कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? आपको पता है नगर पालिकाओं में क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि ये व्यवहारिक रूप से लाभ इसका शून्य है, राजनीतिक लाभ ज्यादा है। असली मकसद सरकार का चुनाव कराना, नगर पालिका चुनाव कैसे हम जीते। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि इसमें छोटा गरीब व्यक्ति नहीं आ पाएगा। अब जो नगर पालिका चुनाव लड़ेगा, पति करोड़पति व्यक्ति होगा, जो एक सामाजिक क्षेत्र से संघर्ष कर रहा अपने गांव के अंदर, अपने क्षेत्र में, अपने नगर पालिका क्षेत्र में, उसको मौका नहीं मिल पाएगा। और टिकट बेचने का एक नया मॉडल है ये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस पे विचार करना चाहिए सरकार को। मुझे मालूम है वोटर लिस्ट भी गड़बड़ी होगी, नगर पालिका की वोटर लिस्ट अलग बनती है, विधानसभा लोकसभा की अलग बनती है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को लेके भी हमको समझना है कि हम सीधे अधिकार तो देना चाहते हैं। होने के बाद एक व्यक्ति का नाम 2 जगह हो ही नहीं सकता, तो जो ये सोच रहे हैं कि पंचायत में और नगर पालिका में और नगर में अलग अलग जगह हो जाएगी, अब नहीं हो पाएगी। SIR की यही खासियत है। विष्णु जी, आपकी जानकारी के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बता दूं कि जब नगर पालिका की सूची बनती है, वोटर लिस्ट बनती है, वो अलग बनती है। ठीक है, अगर एक बन जाए तो अच्छी बात है। देखता हूं मैं बनती कि नहीं बनती। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 47 रिकॉल प्रक्रिया की मैं बात करना चाहता हूं। 3 साल के बाद पार्षद वापिस ले सकते हैं उस अध्यक्ष को। एक तरफ आप जनता से चुनवा रहे हो, पहले भी व्यवस्था थी कि पार्षद लिख के दे तो अध्यक्ष हट जाता था। अब 3 साल के बाद अगर पार्षद लिख के देंगे, 3/4 कलेक्टर या चुनाव आयोग को भेजेगा स्टेट के, और वो उसको हटा सकते। तो सरकार का भी दबाव, पार्षद का भी दबाव, फिर ये डबल प्रक्रिया क्यों? आपकी धारा 47 में लिखा है माननीय अध्यक्ष महोदय। और एक तरफ जहां रिक्त पद होगा वहां पर 50% मतदान होगा, ये फिर नई बात। एक तरफ आप वोटिंग करा रहे,
एक तरफ खाली पद के अंदर आप वोटिंग कराएंगे और जब उसको हटाना है तो वहां पे पीछे से 3/4 पार्षद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के अंदर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं, इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। उस सरकार, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं, विधायक और सांसद द्वारा चुने जाते हैं, तो फिर आज आवश्यकता क्यों आपको इस बिल की? माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे मुझे लगता है जहां काम की आवश्यकता वहां पर राजनीति उसको हम अखाड़ा बना रहे हैं, और ये बिल इससे बड़ा सबूत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर से मेरे दल की ओर से जो सबने भावना रखी, मैं समझता हूं कि इसको संशोधन के बाद अगर इसको है तो हम लोगों की सहमति है, हम ये कहना चाहते हैं। धन्यवाद।